कई बार मैंने राजनीतिक चेतना पर बातें की है। राजनीति क्या है, युवाओं को क्यों आना चाहिए, यहाँ पर भी एक स्कोप है। आमतौर पे अगर देखा जाए तो 1946 में मैकाले शिक्षा परियोजना तैयार किया गया था, जस्ट आज़ादी से 1 साल पहले। और मैकाले शिक्षा परियोजना, उसके तहत ये अंग्रेज़ सरकार जो उस समय हिंदुस्तान पे काबिज थे, उनका ये मानना था, उनका ये मिशन था कि इंडियंस को एक ऐसी शिक्षा मुहैया कराई जाए जिससे रूबरू होने के बाद, जिसे एक्सेप्ट करने के बाद उनके दिमाग में केवल और केवल नौकरी करने की ही मानसिकता का विकास हो। यानी वो कभी भी पढ़ाई करने के बाद मालिक बनने के बारे में नहीं सोच सके। और वो शिक्षा आज तक बरकरार है, उन्हीं शिक्षा को हम ले रहे हैं। और यही कारण है कि आज भी भारत के लगभग परसेंटेज लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और उन्हें ये निर्देश देते हैं कि तुम्हें अच्छा मार्क्स लाना है ताकि तुम अच्छी नौकरी कर सको। तो बच्चे जब जैसे ही पैदा होता है, पढ़ाई करना शुरू करता है और उसके दिमाग में ये बातें जब डाली जाती है तो बच्चा समझ जाता है कि पढ़ाई करने का मतलब जो है वो नौकरी करना है, एक अच्छा नौकर बनना है। ऐसे बच्चे कभी भी मालिक बनने के लिए नहीं सोच पाते हैं। इस सोच से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात है कि अगर इस सोच से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो उन लोगों के हाथों में राज्य और देश का कमान सौंप देंगे जो शिक्षित नहीं होंगे, जिनका कैरेक्टर लूज़ होगा, जिनका बैकग्राउंड सही नहीं होगा। और ऐसे लोग जब सत्ता पे आ जाएंगे, फिर उनसे हम उम्मीद करेंगे कि राज्य का और देश का विकास हो, तो ये नामुमकिन है। तो राजनीति का मतलब ही होता है राज्य का नीति निर्धारण करना। और बिना राजनीति के ना तो राज्य डेवलप कर सकता है, ना ही देश डेवलप कर सकता है। और भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। यानी प्रजातंत्र की सारी ताकतें जो है वो जनता में निहित है। जनता को मतदान का अधिकार दिया गया है। जनता हर 5 साल में अपने मतों के द्वारा अपनी सेवा कराने के लिए एक सेवक को चुनती है। यह अलग बात है कि जिन सेवकों को चुना जाता है, कभी कभी वो सेवक निकम्मी निकल जाती है और उसे फिर दोबारा हटाने का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है, जबकि ऐसा होना चाहिए। और ख़ासकर वर्तमान समय में देखा जाए तो कि एक ऐसा कानून तो बनना चाहिए हमारे देश में। ऐसे कानून की ज़रूरत है कि जो जनता जब चुन लेती है किसी सेवक को, वो सेवक जब काम करने में सक्षम नहीं होता है, तो जो जनता उसे मतों के द्वारा चुनती है, वही जनता उसे मतों के द्वारा पदच्युत भी कर सकती है। ऐसा प्रावधान होना चाहिए, लेकिन नहीं है। उसके अलावा देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जो कानून है वो इस तरह का कानून है कि अगर किसी आदमी को अरेस्ट किया गया और साबित नहीं हो पाए कि वो मुजरिम है, तो जितने दिनों तक वो जेल में बंद रहेगा उतने दिनों का कंपनसेशन सरकार उसे देगी। दूसरा ये है कि अगर वाकई वो बाइज्जत बरी हो चुका है तो एक सर्टिफिकेट भी देगी ताकि समाज में उसे प्रॉब्लम ना हो। हमारे देश में ऐसे कानून नहीं है। इस तरह के कानून बनने चाहिए। ये सारी बातें मीडिया में उठनी चाहिए कि आखिर इस तरह का कानून भारत में क्यों नहीं है। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो हमारे देश में जेल में बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जिनको अब तक साबित नहीं किया जा चुका है, जो बेकसूर हैं, लेकिन आज तक वो जेलों के अंदर हैं। ऐसे भी कैदी हैं जिनका केस ही ओपन नहीं हुआ है, वो जेल में अपना जो है सज़ा काट रहे हैं। तो इस ओर कभी भी चर्चा नहीं होती है। और इसलिए चर्चा नहीं होती है क्योंकि हमने अपने सेवकों को जो भेजा है वो सेवक उस काबिल ही नहीं है। इस पर कभी गौर नहीं करेंगे। वर्तमान समय में जो सेवक हैं उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गद्दी प्यारी है और इसके लिए फूट डालो शासन करो की नीति लगातार अपनाने की कोशिश जारी है। कोई दिन ऐसा नहीं होता होगा कि इस पर चर्चा नहीं की जाती है और उन के विचारधाराओं को मानने वाले लोग अच्छी बातों को भी नकारते हैं। जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिनकी 100 बातों को लोग एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैर खींचने का काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समर्थन देने का काम करते हैं। तो अच्छे काम के लिए अगर कम लोगों का भी समर्थन हो तो भी चलेगा। लोगों का ये ज़हन बनना चाहिए, खासकर युवाओं का ये ज़हन बनना चाहिए कि यहाँ पर भी एक स्कोप है और अगर बदलना है तो उसे राजनीति में आना
चाहिए, सीखना चाहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।